बनाएंगे, देख लो। इसका ये फॉर्मूला है, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी का है नहीं, इसके वेलोसिटी का फिर क्या था, 2 का टर्म था यहाँ, तो जीएम ओवर ये नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, इसी ऑर्बिटल को लिखा था ऐसे जीएम ओवर आर, ऐसे को कन्वर्ट किया तो जी आर, और इसके वेलोसिटी जीएम ओवर आर, और ये आ गया 2g। क्वेश्चन बताना, B is large compared to B। x की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, कितनी होगी सोच के बता। इसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से लार्ज है, ये तो दिख रहा है, कितनी परसेंट लार्ज है, कितनी परसेंट, 30%, 40%, 10%, कितनी परसेंट है, कन्वर्ट करके बताओ कितनी परसेंट लार्ज है, कितनी परसेंट लार्ज है, जल्दी बताएंगे। परसेंटेज में आता है कन्वर्ट कर, जल्दी से निकालो कितनी परसेंट लार्ज है। एक क्वांटिटी दूसरे से कितना परसेंट लार्ज है, 6-7 का क्वेश्चन हो गया। ऐसे 150 से कितना परसेंट लार्ज है, कैसे निकालते हैं? कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। कितनी परसेंट लार्ज है, जब भी ऐसे लिखा रहेगा ऐसा कुछ, B is larger than A by x%, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, x% की मीनिंग है ये तो लार्ज है, कितना लार्ज है, ये इतना लार्ज है ना। पहले रिलेटिव निकालते हैं, किससे लार्ज है, ए से लार्ज है, तो इसको डिनोमिनेटर में परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करना होगा तभी निकल पाएगा। समझ में आया क्या, दो क्वांटिटी गिवन है, जानना हो परसेंटेज कितना लार्ज है लेस है, तो ऐसे करना होता है, जिससे लार्ज या लेस बोले ना उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर्स में बनते हैं, है ना। तो ऐसे ना कि क्वेश्चन आ रहा हो और ये मैथमेटिक्स करने नहीं आ रहा। अब बताओ आंसर, बी क्या हो गई, 2gr हो गई, और ये हो गई gr, और इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, आप तो सॉल्व कर दोगे। ये ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगभग सारे चैप्टर्स में बनते हैं। कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक से लार्ज है, कितना परसेंट मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से लार्ज या लेस है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह दिखेगा। तो ये आपको करना है। कितने हो जाएगी देखो, gr तो कैंसिल हो, √2 - 1 नहीं, और √2 की वैल्यू तो जानते हैं 1.414 ले दें, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 41.4%। कितना लार्ज है, 41.4% लार्ज है। पहले से अगर माइंड में रहा तो विदिन 1 सेकेंड आंसर कर दोगे, नहीं तो फिर आपको इतना करना पड़ेगा।
है क्या, रिवीजन का यही इम्पोर्टेंस है। पहले से अगर दिखेगा आंसर, पहले से आपको मालूम है, तो फिर माइंड में क्लिक कर जाएगा और तुरंत आंसर पढ़ो। और नहीं तो आप एक बहुत लोगों को ये नहीं मालूम, फिर फॉर्मूले नहीं मालूम, और फिर सॉल्व करते हुए लास्ट स्टेप, इतने सारे लर्निंग प्रोसेस एक साथ एग्जाम में नहीं हो सकता है ना। उसी का प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। और बताओ ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, सही है। ये किसका फॉर्मूला है बताना? ये किसका फॉर्मूला है? स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन हाइट इज comparable with the radius of the earth, r/3, r/4, 2r, 3r। अर्थ के रेडियस का सम टाइम्स गिवन हो तो ये अप्लाई करनी चाहिए। और अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, कम हाइट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला v²/2 जो काइनेमेटिक्स में लगाते, सही है ना, ऐसा कर सकते। मान लो ये मास m है, m मास है बॉडी की, और ग्रेविटी g है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जल्दी बताओ। रेडियस r है, कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताओ कितनी हो जाएगी, जल्दी से। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी G(m1m2/r), यही तो लगाना है। माइनस तो होना ही चाहिए, जहाँ भी अट्रैक्शन दिखे ना तो माइनस, रिपल्सन दिखे तो प्लस, क्योंकि साइन से ही दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। -G(m)m/r डिस्टेंस है, ये हो गया। और मान लो किसी हाइट पे लिखना, ये हाइट है, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते? सेंटर से लेते, तो सेंटर से r+h होगा, -G(m)m/r+, ऐसा यूज करना। और एक और तरीका हो जाएगा कि अगर ये डिफरेंस h कंपेरेबल हो रेडियस, क्या कंपेरेबल है? रेडियस के। मान लो u2 है और ये u1, h की वैल्यू अगर नेग्लिजिबल है, तब तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता, प्रूव करके भी दिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस mg। इसीलिए बोलते हैं कि h हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? mg। लेकिन अगर h नेग्लिजिबल नहीं हुआ, h नेग्लिजिबल, तो क्या करेंगे? बस इनका डिफरेंस कर देंगे, इनका डिफरेंस करके बता सकते हो कितनी आएगी? कंपेरेबल विद r कितनी हो जाएगी? u2 माइनस u1, जल्दी बताओ। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, G(m)m कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस 1/r+h, है ना। और फिर वहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा रिलेशन, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कन्वर्ट करने में। यहाँ पे h की वैल्यू नेग्लिजिबल होने पे ये 0 हो जाती है, 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर h बोला कि नहीं कितना हाइट है, तो हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ का 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये लिख देंगे, है कि नहीं। लिखने का फायदा क्या है? यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, कितना स्पीड से टकराएगा, तो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, वही काइनेटिक में कन्वर्ट है।
तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देंगे, mgh, mgh की वैल्यू लिख देंगे हाफ एम बी स्क्वायर के, और यहाँ से बी निकाल लेंगे। क्लियर है ना, ऐसे बी निकाल देंगे। एच निकालना है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, या एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2g और 1 प्लस एच ओवर आर, ऐसा आ जाएगा ना कुछ। अब देख लो ये करेक्ट आया कि नहीं आया, ये मल्टीप्लाई में होगा या डिवीजन में होगा, ये आपको चेक कर लेना है। सोच के बताओ मल्टीप्लाई में होगा या डिवीजन में होगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और देखो कि मल्टीप्लाई में आएगा ये टर्म, या क्योंकि ये फॉर्मूला पहले भी लिख चुके हैं। यहाँ पे देखो b के साथ मल्टीप्लाई में आया, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर आएगा, तो b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। करेक्ट है, रिलेशन करेक्ट है ना। तो ये भी आप लिख लेना, हाइट नेग्लिजिबल पे ये और हाइट नेग्लिजिबल पे रहेगी। तो ये फायदा क्या होगा, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम है, और पोटेंशियल में जितना डिफरेंस होगा वही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क डन, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस। वर्क निकालना हो तो ये आंसर है, काइनेटिक में डिफरेंस निकालना हो तो ये आंसर है, और स्पीड निकालना है तो काइनेटिक को हाफ एम बी स्क्वायर लिख देंगे, बी आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर करो। किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करा गया और इसकी एस्केप स्पीड आई v की, ठीक है, और इसी सेम बॉडी को इस लाइन पे थ्रो करना है, तो अब कितनी आएगी एस्केप वेलोसिटी। ये एंगल है मान लो सरफेस के साथ थीटा, अब बताओ कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी। क्वेश्चन है समझ में, जैसे ये अर्थ है, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर थ्रो और ये स्पीड प्रोवाइड करने पे क्या होती है, ग्रेविटी से हवे चली जाती है। अब परपेंडिकुलरली थ्रो नहीं किया, कितने एंगल पे थ्रो किया, थीटा एंगल पे। अब कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। हो जाएंगे। इसके वेलोसिटी का क्या कांसेप्ट है बताओ जल्दी से, टोटल एनर्जी जीरो है ना। टोटल एनर्जी में कौन कौन सा आएगा, काइनेटिक का फॉर्मूला v स्क्वायर, उसमें थीटा होता है क्या, हाफ एम v स्क्वायर में v क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं है स्पीड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। वो तो भी रहेगा, थीटा पे रहेगा डिपेंडेंट। अगर मान लो कंपोनेंट में भी ब्रेक कर दिया तो v cos थीटा v sin थीटा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो v आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसमें तो स्पीड होती है, थीटा आएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी में नहीं, पोटेंशियल का तो सिंपल सा फॉर्मूला -gm1m2/r, थीटा उसमें भी नहीं आया। तो इसके वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या, डजंट डिपेंड्स ऑन थीटा। किसी भी थीटा पे थ्रो करेंगे
इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा 2gr और √2cm ओवर ये रहेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन नीट में कम से कम 2-3 बार आया हुआ। कभी थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर से ले लिया, कभी अर्थ सरफेस से, 45 है, 60 है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया रिपीट पर। जेईई मेंस में भी आया रिपीट पर। तो कोई भी थीटा लेगा वो चेंज नहीं करेगा, और इसीलिए जो पहले वैल्यू होगी वही बाद में भी होगी। सही है ना? थीटा पे डिपेंड नहीं करता। और एक कांसेप्ट बता रहा, ऑर्बिटल स्पीड का क्या फॉर्मूला था? 2gm ओवर ऐसा था। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑर्बिटल स्पीड का r के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑर्बिटल स्पीड का r के साथ ग्राफ किस कंडीशन में ड्रॉ करना है? When density remains constant। किस कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ करना है? और फिर ऑर्बिटल स्पीड का ही r के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में मेंशन है when mass of body remains constant। ड्रॉ करके बताइए। तो मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, कैसे सोल्व करोगे? सरफेस क्या हो जाती है? जीरो। हाइट रहेगा, हाँ, जैसे सैटेलाइट मूव कर रही है वहीं से हमें इसके वेलोसिटी देना है। वहाँ पे देखा जल्दी से ड्रॉ करो ग्राफ। पहले तो एक रिलेशन बनाना होगा। फॉर्मूला में कहीं डेंसिटी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। पहले डेंसिटी में बदल लो। कैसे बदलोगे? अच्छा, ये किसका मास है बताओ जल्दी से। एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। ये मास अर्थ की है या सैटेलाइट? अर्थ की है। क्लास में मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है ना।
तो 100 kg का सैटेलाइट हो या 200 का, स्पीड तो सेम रहेगा। कंडीशन है डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, है कि नहीं? डेंसिटी में बदलना है क्या? तो ये मास किसकी है? अर्थ की है। और अर्थ के मास को कैसे लिख सकते हो? वॉल्यूम इनटू अर्थ की वॉल्यूम हो गई है और अर्थ की डेंसिटी हो गई। एक आर कैंसिल आउट हो जाएगी, फॉर्मूला देखो कन्वर्ट हो गया 4/3 बाय आर स्क्वायर रो जी, यही हो गया ना? तो ये भी फॉर्मूले सीट में रखना। अब देखो आर स्क्वायर, डेंसिटी तो कांस्टेंट लिया, आर स्क्वायर का रूट क्या होगा? आर हो जाएगा। तो क्या दिख रहा कि ऑर्बिटल स्पीड प्रोपोर्शनल टू पावर 1 है ना? तो स्ट्रेट लाइन होगी, प्लस या माइनस में कुछ कांस्टेंट है क्या? है, जीरो। कांस्टेंट जीरो मीन्स ओरिजिन से जाएगा। और प्रोपोर्शनल साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव है क्या? नहीं है, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट का करेंगे। इस वाले पार्ट का क्या गिवन है? मास कांस्टेंट है, तो मास का तो देखो दिया है फॉर्मूला, ये वाले से आप ग्राफ लो। मास का तो टर्म पहले से है। मास ऑफ अर्थ होगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे दो प्लेनेट का कंपैरिजन होगा, एक प्लेनेट है, अदर प्लेनेट है, दूसरी वेलोसिटी है, अदर की है, कैसे बदलेगा? उसमें गिवन आएगा कि मास से रेडियस अलग है। एक्सप्लेनेशन बस थोड़ी सी कमी है तो डिवीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डिवीजन क्या नहीं हुआ देखते हैं। मास तो कांस्टेंट है, तो इनवर्स रिलेशन हो गया, VO इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा हो गया ना? और मान लो अगर ये y है और ये x है, तो ऐसा कोई ग्राफ बताया जाना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होती है, वो ड्रॉ कर है ना? ये ग्राफ हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वैसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ पे क्या है वो मालूम नहीं है। आपको मालूम है ना कि अर्थ भी रोटेट करती है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसका भी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कितनी होती? 24 डे नाइट में कितना टोटल टाइम? 24। ऐसा रोटेट कर, और इसी और सरफेस से किसी हाइट पे, और सरफेस से किसी हाइट पे एक ऐसे सैटेलाइट को मूव कर रहा हूँ, इसकी भी टाइम पीरियड है 24 आवर्स। इसकी भी टाइम पीरियड कितना लिया? इसकी मीनिंग क्या है? किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हाँ, अच्छा उधर कर रही है, हम कर रहे हैं।
जल्दी बताओ बेटा, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये कर रहा है क्या, ये कर रहा है? ये तो मालूम है। नहीं कर रहा है? कौन कर, ये कर रहा है, सोया हुआ? ये क्यों सोया? ऐसा नहीं कि कान करके सोया हुआ। देखते हैं इस बार मुझे लगा सारे लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, वो कॉलिजन में चला गया। चेक कर रहा था क्या इलास्टिक है या क्या है, एनर्जी कंजर्व है। ये हाइट बतानी है, हाइट बताओ कितनी है, अर्थ की रेडियस आर, अर्थ जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है, टाइम डिफरेंस है। ये कंप्लीट साइकिल अर्थ की 24 आवर्स है, सैटेलाइट की भी। इसकी मीनिंग ये है कि अगर नागपुर के ऊपर में ऐसा सैटेलाइट तो हमेशा वो नागपुर के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जितनी एंगल घूम रही है सैटेलाइट भी उतना ही एंगल घूमेगा, तो हमेशा एक ही लोकेशन पे रहेगा। तो ऐसे सैटेलाइट की सरफेस से हाइट क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताओ कितनी होनी चाहिए हाइट? कितनी हाइट होनी चाहिए? तो टाइम और डिस्टेंस का कोई रिलेशन जानते हैं क्या? कैपलर थर्ड लॉ में भी है, या सर्कुलर मोशन के लिए भी प्रूव करा है। कौन सा? P = 2 पाई अंडर रूट gm, और डिस्टेंस कितना है? यही है ना? यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, पावर 3/2 है, इस साइड आके 2/3 हो जाएगा, और h की वैल्यू निकाल आएगी। t गिवन है, ये कितनी है? 24। कैलकुलेट करो, रीअरेंज करो, केवल रीअरेंजमेंट करना, जैसा एक्सप्रेशन है उसी फॉर्म में आपको रीअरेंज कर देना। अर्थ क्या है? आपको कितनी बार बताया, सैटेलाइट मोशन में मास ऑफ सैटेलाइट कभी आती ही नहीं है। रीअरेंज करके बताओ जल्दी से, h को कैसे कन्वर्ट करेंगे? रीअरेंजमेंट करो जल्दी से, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर को रीअरेंज करेंगे और h आ जाएंगे। जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ, जल्दी से कन्वर्ट कर दो, देखो क्या है। ऑर्बिटल स्पेस, अब इनमें अननोन्स क्या दिख रहा है? टाइम मालूम है क्या? अर्थ की मास, अर्थ की रेडियस, केवल अननोन क्या है? h अननोन है। कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगी। t मल्टीप्लाई अंडर gm, 2 पाई से डिवाइड होगी, और 3/2 है तो इस साइड आकर के 2/3 होगी, फिर माइनस r होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसमें सारा कुछ गिवन वैल्यू नोन वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आ जाएगी। कितना आ जाएगा? ये सरफेस से फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ कितना आएगा जल्दी बताओ? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ तो 6400 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी? सेंटर से तो ये टोटल हाइट थी, कितनी हो जाएगी? 1,00,000। ये कितना आएगा? ऐसा कुछ आ जाएगा।
ऐसा आएगा। ऐसे सैटेलाइट को क्या बोली जाती है? ऐसी सैटेलाइट को क्या बोलेंगे? इसमें ऐड किया था 60 की देते हो ना, टीचर से पूरा ही बस सुनना चाहते। ये बिना ऐड किए कैसे नहीं दिया, ये भी ऐड करा दो टीचर से। भावुक हो गए। एक बार कौन से एंगल से? लास्ट दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एक और क्वेश्चन। अर्थ रोटेट कर रही है, आपको मालूम है टाइम पीरियड कितनी, 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की भी टाइम ऑफ मोशन गिवन है, कितनी हो गई? किसी और सैटेलाइट की पोजीशन गिवन है, किसी और सैटेलाइट की पोजीशन गिवन और इसकी टाइम गिवन है, इसकी टाइम गिवन है 6 आवर्स और इसकी हाइट आपको बताना है, इसकी हाइट आपको बताना है कितनी होगी। जल्दी से करो। नियर में स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए तो समय कम लगा है ना। मेनली देखो कि रिलेशन किस में निकालना है, टाइम और हाइट, और टाइम और हाइट का एक ही रिलेशन है ये, इससे आप आंसर कर सकते हैं। ट्राई करो जल्दी से। ये टाइमिंग 24 आवर्स, 6 आवर्स और ये हाइट है।
इसको हमें फाइंड करना रिलेशन बन जाएंगे। कौन सा रिलेशन है? टी और आर के साथ रिलेशन है, तो टी और आर का देखो ये रिलेशन है, तो T1 ओवर T2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? R1 ओवर R2 ऐसा लिख सकते हैं। T1 बाई T2 क्या हो जाएगी? 24 या 6 लिख दो, 6 ओवर 24। R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। R1 क्या है? R प्लस है। सेंटर से हाइट देखते हैं, फॉर्मूले में हाइट कहाँ से देखते हैं? यार ये जो डिस्टेंस लिखते हैं फ्रॉम सेंटर। और सेकेंड इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट क्या है? ये है ये है ना? अप्रोक्सीमेटली इसको मैं लिख सकता 7R 7R पावर देख लो, पावर कितना टर्म है? 3/2 है ना? सॉल्विंग बहुत टर्म होगा। अप्रोक्सीमेटली आप मल्टीप्लाई कर लो, 6400 का कितना टाइम्स लगेगा? 7। अब यहाँ से कैंसिलेशन करो, सॉल्व करो और बताओ h की वैल्यू क्या आ गई। लगभग आप ये भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली क्या यूज कर लेना। ये नहीं यूज करोगे तो फिर सॉल्विंग बहुत लेंदी होगी, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन तो इससे भी करी जा सकती है, टाइम की वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत लेनी है ना? इसी से बचने के लिए ये प्रोसेस हमेशा यूज करें। जब भी दो को कंपेयर करना है तो ऐसा यूज करना है, और जब भी कंपैरिजन करेगा ना तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही गिवन होगा, तो 7R ले लेना। अभी तो देखो ये हाइट कम है, ये जियो नहीं है। करते हैं 4 टाइम्स आ जाएगी, पावर उस साइड जाके 2/3 सही है ना? और राइट साइड में 7R। अब ये क्या है? 1/2 का स्क्वायर नहीं, 1/2 का स्क्वायर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गई, ये है समझ में? स्क्वायर है पावर 2 और इससे मल्टीप्लाई, पावर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड कर लो, सही है क्या? अब इसको रीअरेंज कर दो। कैसे रीअरेंज करेंगे? ऐसा करते हैं, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे, और फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 का तो आउटसाइड एक हो गया, क्यूब रूट निकल रहा है, 2 का क्यूब, और इस साइड क्या आ गया? सही है ना?
एस तो आ जाएगा आर के टर्म। इसको इस साइड सब्ट्रैक्ट कर लो और इससे मल्टीप्लाई कर लो, आर के टर्म में आंसर आ जाएगा। यह क्यूब रूट निकालने का ट्रिक भी बताया, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक किसी काम का नहीं। जब ये सॉल्व करके आएगा ना, एग्जैक्ट वो ऑप्शन में दिखने लगेगा। ऐसा ही ऑप्शन आपको दिखेगा 1/2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते -1/7, और h 7 8 से मल्टीप्लाई, ये हो गया है। ऑप्शन भी इसी टाइप का रहेगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। समझ में क्या? ऐसे ही एक ऑप्शन रहेगा। जानते हो क्या पीरियोडिक मोशन क्या होता है? डेफिनेशन बताइए। रिवीजन हो जाए। पीरियोडिक मोशन क्या होगी जल्दी बताइए। आगे ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। समझ गया? तुम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं बताना चाहिए। पीरियोडिक मोशन क्या हो जाएगी? केवल इसमें एक कंडीशन है, मोशन कैसी भी हो, टाइम ऑफ वन कंप्लीट साइकिल क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक साइकिल की मोशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, कभी वो चेंज नहीं हो। केवल एक कंडीशन है, पाथ चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल बताएंगे, कौन से एग्जाम्पल है? सिंपल पेंडुलम। और कौन से मोशन है? सिंपल पेंडुलम हो गया। और बताओ स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और कुछ? सही है। और कौन सा? और देखा है इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड। पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन है वो
एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं सही कर दूंगा कि कैसे। और कोई एग्जाम्पल बताओ। हो गया बस इतना ही। कौन सी और कोई मोशन ऑफ पेन कौन से मोशन में मोशन ऑफ पेन with constant angular speed। और कोई एग्जांपल और कोई बता। सैटेलाइट की मोशन ऑफ सैटेलाइट कौन सी मोशन है? सर्कुलर। कौन सी सर्कुलर? बहुत सारी। चलो लिख periodic motion। आप लोगों की मोशन कैसी है? पीरियोडिक है कि नहीं? डेली यही आके बैठते हैं इसी सीट पे। 24 आवर्स के बाद यही देखने को मिलता है। अब नहीं हो पाएगा। अगर आप डेली यही बैठेंगे तो वो हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। मोशन किस टाइप का है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, केवल टाइम पास। इलास्टिक नहीं होगा, अगर ऐसे रिलीज करेंगे तो हाइट घटेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए इलास्टिक। इन सारे मोशन में जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं उन सारे एग्जांपल्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है? एक तो टाइम सबने सेम ही रहना, ये सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ डिफरेंस है सारे एग्जांपल्स में। डिफरेंस हो के बताओ क्या है? ये सर्कुलर मोशन में है क्या? ये भी सर्कुलर में, ये भी, ये दोनों, ये तो सर्कुलर और इसके भी हर एक पार्टिकल सर्कुलर में। और ये इन जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ना, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है, जो यूनिफॉर्म में वो ना अपने पाथ को रेगुलरली रिपीट कर रहा। कौन कौन से ऐसे हैं जो अपने पाथ को रेगुलरली रिपीट कर रहा है? पाथ को तो ये भी रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या है ना, अगर यहाँ पे आप देखो तो जितनी बार ये पार्टिकल मूव करके आएगा लेफ्ट से राइट ही जाएगा, है कि नहीं? ऐसा कभी होगा कि इसमें राइट से लेफ्ट आएगा? लेफ्ट से राइट ही मोशन होगी। पेंडुलम में ऐसा होगा क्या? पेंडुलम में ऐसे मूव कर रहा तो किसी टाइम पे राइट से लेफ्ट और किसी टाइम पे लेफ्ट से राइट, है ना? ऐसा ही होगा।
स्प्रिंग ब्लॉक में भी ऐसा ही होगा, ऐसे रिलीज करके यहाँ से स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे तो मोशन देखो रिपीट करेंगे। सेम ही पाथ, जो पाथ एक बार गेन किया उसको रिपीट करेगा और रिपीटिशन में डायरेक्शन भी चेंज होगा, है कि नहीं? डायरेक्शन भी चेंज होगा। और ये भी बाउंसिंग बॉल, ऐसे सरफेस पे बॉल को यहाँ से रिलीज कर दिया, फिर ये बाउंस करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर बाउंस। पाथ एक ही पॉइंट को देखो कैसे मूव कर रहा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम पॉइंट पे है ना, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है ना? सेम पाथ रिपीट हो रही है और किसी एक पॉइंट को है ना अपोजिट साइड से मूव करते हुए क्रॉस होता है। इसको टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन, इसको टू एंड फ्रो मोशन। तो या तो मोशन टू एंड फ्रो होती है या यूनिफॉर्म सर्कुलर होती है कि नहीं? और इस टू एंड फ्रो मोशन को क्या एग्जांपल में लिख सकते हैं? ऑसिलेशन। और ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ही। पीरियोडिक मोशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कौन सा? और ऑसिलेशन किसकी टाइप है? पीरियोडिक मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी किसकी टाइप है? समझ में आ गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन की टाइप्स है, नोट कर लो। पीरियोडिक मोशन के टू टाइप्स होंगे, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट जानते हैं, ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट नहीं जानते। ऑसिलेशन के बारे में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो देखो, अगर स्प्रिंग को इस साइड डिस्प्लेस कर दिया, पहले इनिशियल ये पोजीशन है, अब यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, राइट साइड डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगी? मोशन यहाँ से रिलीज किया, टू एंड फ्रो लेती है। एक्चुअल में वो क्या रहा कि जैसे इस साइड डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक फोर्स लग जाती है, वैल्यू जानते हो, Kx। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स अप्लाई हो जाती है। तो ऑसिलेशन के लिए ये कंडीशन, कब ऑसिलेट करेगी बॉडी? जब भी आप रेस्ट पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगेगा। कंप्रेस करके देख लेते, इसको कंप्रेस कर दे, कंप्रेस करने पे क्या होगा? यहाँ पे था, ऐसे कंप्रेस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा ना, ऐसे कंप्रेस किया तो हैंड पे किधर फोर्स लग रहा? राइट साइड लग रहा ना, तो स्प्रिंग राइट साइड फोर्स लगा रहा है। देखो फिर से अपोजिट, फिर से अपोजिट है क्या? तो ऑसिलेशन मोशन के लिए यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि फोर्स एंटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक का वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पैसे दिखाते हो, अपोजिट डायरेक्शन। किसके कंडीशन है? ये समझ में आई क्या? बताओ ये ऑसिलेशन है कि नहीं? वो कंडीशन लगा के देखो, सोच के बताओ वो ऑसिलेशन है कि नहीं?
बॉल की मोशन ऑसिलेशन है। टू एंड फ्रो तो हो रहा है ना। इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी वो ऑसिलेशन हो। इस कंडीशन को फॉलो करा, देखना यहाँ पे सरफेस है और इसको यहाँ से रेस्ट एंड पे रेस्ट से रिलीज किया तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगी और ग्रेविटी भी पुल करेगा। कहाँ अपोजिट आया क्या? नहीं आया। तो अपोजिट नहीं आया तो ये ऑसिलेशन नॉट एन ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन तो है, टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन ऑसिलेशन ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? अपोजिट होने चाहिए। उस कंडीशन को नहीं फॉलो किया है। अब मैं देखो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बताना करेक्ट है। ऑल टू एंड फ्रो मोशन, ऑल टू एंड फ्रो मोशन आर पीरियोडिक। टू एंड फ्रो जितने भी मोशन है वो पीरियोडिक ही टाइप से। ऑसिलेशन का मैं कंडीशन बोलूंगा तब ऑल टू एंड फ्रो मोशन आर ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का हो गया बेटा। और ये क्या है? इसकी भी मोशन टू एंड फ्रो हो गया और इसकी भी मोशन। क्या ये ऑसिलेशन है? ये ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन है और ये ऑसिलेशन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑसिलेशन नहीं है वो क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि ऑसिलेशन है और ये तो ऑलवेज होगा। समझ में आएगी? और सारे ऑसिलेशन तो पीरियोडिक होंगे, सारे टू एंड फ्रो मोशन भी पीरियोडिक होंगे। जो ऑसिलेशन नहीं है वो भी पीरियोडिक हो सकते हैं। है समझ में? टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन होगी, हो भी सकती और नहीं भी, है ना? तो ये आपको माइंड में रखना है। क्या कंडीशन है ऑसिलेशन की? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंटी पैरेलल। डिस्प्लेस जिस भी साइड में करो उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई। रिलेशन कैसा भी हो, है ना, रिलेशन कैसा भी हो, कंडीशन बस एक होनी चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होनी चाहिए, कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो एग्जैक्ट रिलेशन इसके बीच का ये है। अपोजिट है तो माइनस लिखूंगा, एक कांस्टेंट होगा ए बी सी डी, कुछ भी कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट्स रहेंगे और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका पावर ऑड नंबर में, ऑड नंबर में होगा। बताओ ऑड ही क्यों, इवन क्यों नहीं? अगर इवन रहेगा तो ऑसिलेशन क्यों नहीं होगा? जल्दी बताओ। देखो अगर यहाँ पे इवन रहा, इवन रहा तो प्लस और माइनस का फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्लस लेंगे तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस लेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर। तो फोर्स जो ये जो फोर्स होगा ना ऑलवेज नेगेटिव होगा। फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव कभी होगा नहीं। लेकिन ऑसिलेशन में देखो फोर्स कभी नेगेटिव साइड लगेगा, कभी पॉजिटिव साइड, है कि नहीं? तो नेचर चेंज होने चाहिए फोर्स। तो ये कंडीशन जो फॉलो करेगा वो होगा ऑसिलेशन।
कौन सा पावर होना चाहिए? ऑड नंबर। हो गया इस साइड? यस। नमाज के लिए जाना टाइम हो गया? साढ़े दो में पौने तीन बाकी है। एक्सप्लेन कर दे, है ना?